रांची की जनता की जो परिस्थितियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आप बताइए कि बेरोजगारी क्यों है, क्यों आज लोगों को शिक्षित होकर भी नौकरी नहीं मिल रही है। 40 साल से ज़्यादा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है। सुबह से शाम तक अगर एक इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियां होती हैं वो उनको हम कैसे मिटाएं, सरकार का भी यही काम होता है, तो हम भी उसी तरफ बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इंडिया अलायंस के जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं 14 सीटों पर, उनमें जो 10 कैंडिडेट हैं वो नए नवेले हैं। नए नवेले से अर्थ है कि वो कैंडिडेट पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है रांची से कांग्रेस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय, जो कि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। यशस्विनी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपको टिकट मिला, आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। धन्यवाद जी। रांची एक हॉट सीट है, अच्छा, राजधानी है झारखंड की। कितना टफ होने वाला है ये चुनाव आपके लिए, या फिर आप इसे इजी मानती हैं क्योंकि आपके फादर भी पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं? देखिए, चुनाव, कोई भी चुनाव टफ होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब जब चुनाव लड़ते हैं तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं बहुत परिश्रम करनी पड़ती है, पर हम जो बातें कर रहे हैं वो विकास की बात है, वो रांची के विकास की बात है, यहाँ के लोगों के उठान की बातें हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी सोच और हमारी जो नीयत है वो बिल्कुल सही दिशा पे है, इसलिए चुनाव ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तैयारियाँ क्या हैं आपकी, क्योंकि 6 विधानसभाएं हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, राजधानी है? बिल्कुल, इसीलिए हम दिन, आप कह सकते हैं कि सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं, रात के हम लोग 1-1:30 बजे तक काम कर रहे होते हैं। लोगों तक मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है क्षेत्र बहुत बड़ा है और काफ़ी डिफरेंट पॉकेट्स में लोग रह रहे हैं, तो उन तक पहुंचने का पूरा हम प्रयास भी कर रहे हैं। जी, लोगों तक पहुंच रहे हैं आप, जनसभाएं भी। अभी यहाँ पे आप HEC में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी आपका प्रोग्राम है आज लेबर डे के दिन। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि आप एक नया चेहरा हैं, लोगों में भी बहुत एक नए तरीके से लोग आपको देख रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है लोगों का? देखिए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे फादर का जो रिलेशनशिप है और जो आप कह सकते हैं कि रांची के लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ पॉलिटिकल, राजनीतिक नहीं है। मेरे फादर के लिए उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन यहाँ बिताया है, पूरा संघर्ष यहाँ ही किया है, यहाँ के लोगों के लिए किया है। तो एक बहुत ही फैमिलियल रिलेशनशिप है हमारा, परिवार जैसे हैं सब, और जो प्यार मिल रहा है वो भी वैसा ही मिल रहा है। मैं उनकी बेटी जैसी हूँ और वो मुझे अब महसूस भी हो रहा है जब मैं जाके मिलती हूँ लोगों से। आपको पता कब चला कि आपको यहाँ से टिकट मिलने वाला? चर्चाएं तो जरूर हो रही होंगी घर में। जी जी जी, बिल्कुल चर्चाएं तो हो रही थी, और जब हमें पता चला कि ऐसा कंफर्म होने वाला है तो मेरे लिए ये बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस भी है और ये जिम्मेदारी भी है जो हम समझ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने हम पर दी है, सोनिया गांधी मैम ने दिया है, राहुल गांधी जी ने भी दिया है। इसलिए जो ये सब जो बातें हैं हमें जब पता चली तो मैं जानती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं समाज सेवा पहले से करना चाहती थी, मैंने अपनी वकालत भी इसीलिए किया, तो ये प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ, लोगों तक पहुँच सकूँगी। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रही हैं, क्या मुद्दे आपके प्रमुख? देखिए, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं और मेरे कोई पर्सनल मुद्दे नहीं है, कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं, रांची की जनता के जो मुद्दे हैं, हम उन्हीं की बातें कर रहे हैं। जैसे कि रांची की जनता की जो परिस्थितियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब महिलाओं की देख लीजिए, अब युवाओं के बारे में देख लीजिए, महिलाओं को कहीं ना कहीं आर्थिक जो सपोर्ट और जो आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है उसकी बात कर रहे हैं। युवाओं में सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो देश भर में है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षित युवा को भी आज नौकरी नहीं मिल रही है, और रांची में भी आप देखेंगे तो जो एजुकेशन, शिक्षा का जो स्तर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसे कितने सारे युवा हैं जो डिग्री कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते हैं अपने मनपसंद की, उनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो ये सब बहुत सारी परेशानियाँ हैं। गर्मी का मौसम है, पानी की बहुत बड़ी परेशानी है रांची में। अब पूरे जगह जहाँ भी मैं गई हूँ पानी की सबसे बड़ी समस्या रही है, जो मैंने देखा भी है, गाँव हो या शहर में भी। तो ये सब तो परेशानियाँ हैं ही जो लोगों की हैं, हम सिर्फ लोगों की परेशानियों की बात कर रहे हैं। रांची में इस बार के जो अभी के सांसद है संजय सेठ, पिछली बार 3 लाख वोटों से जीते थे, तो आपको क्या उम्मीद लग रहा है, क्या आपका पूरा कैंपेन चल रहा है, किस टाइप का आपका इस बार जीतने का उम्मीद है? देखिए, हम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि जीत हमारी होगी, क्योंकि संजय सेठ जी जो यहाँ के सांसद भी हैं, बात यह है कि लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया, लोगों ने उनको चुना, और वो इतने, जैसे कि आपने खुद कहा कि 3 लाख वोट से वो जीते हैं, तो काफ़ी लोगों ने उनको मतदान दिया है। क्या वो लोगों के लिए, लोगों की आशाओं पर, लोगों के विश्वास पर खरे उतरे हैं? क्या वो वैसी चीज़ें कर
पाए हैं जिनको लोगों की ज़रूरत थी, जनता को ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। आपकी मुख्य विरोधी है रांची में भाजपा हमेशा से चुनावों में परिवारवाद का मुद्दा हमेशा जोर शोर से उठाती रही है। आपके पिता केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे यहाँ से, कैसे आप उस चीज़ को टैकल करेंगे? आपको देखिए, यही तो बात है कि वो भाजपा अगर ये कह रही है तो भाजपा में भी तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका परिवार से भाजपा का रिश्ता है। अब आप देख लीजिए, भाजपा में भी, और ऐसा कोई भी मैं कहूँगी राजनीतिक दल या पार्टी नहीं है जहाँ पे दूसरा सेकंड जनरेशन नहीं आया है। तो ये सब तो बातें की जाएंगी, क्योंकि कुछ तो उनको बोलना भी होगा, उनको ध्यान भटकाने की भी तो कुछ प्रयास वो कर रहे हैं, वो उसी चीज़ पे कर रहे हैं। हम पूछते हैं कि परिवारवाद की बात आप छोड़ो, अब बेरोजगारी की बात बताओ। अब 10 साल से सरकार आपकी थी, आप बताइए कि क्यों महिलाओं के साथ जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो क्यों हुआ? आप बताइए कि बेरोजगारी क्यों है, क्यों आज लोगों को शिक्षित होकर भी नौकरी नहीं मिल रही है? 40 साल से ज़्यादा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है। इन मुद्दों पर बात करें, क्योंकि ये जनता की परेशानियां हैं, जनता के मुद्दे हैं। आप सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं इस बार झारखंड में ही, और शायद देश में भी हो सकती हैं। इसको आप ऐसा अपने ऊपर प्रेशर मानती हैं या फिर आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है ये? क्योंकि देखिए, मेरी उम्र की जो आपने बात कही, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं युवाओं की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि युवा की जो परेशानियां, परिस्थितियां हैं, उन पर हम क्या कर सकते हैं, पर कभी भी एक युवा को हम उतना मौका नहीं दे पाते हैं। ज़्यादातर युवाओं को ये मौके नहीं मिलते हैं। तो नेचुरली जब मैं 27 साल की हूँ तो मेरी सोच भी वैसी है, और मैं उसी को लेकर आगे बढ़ूंगी और आगे आगे सीखते जाऊंगी। आप यंग ब्लड है, मतलब एकदम यंग है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का यूज जरूरी करते होंगे आप जी। तो पॉलिटिकल कैंपेनिंग में सोशल मीडिया बहुत अहमियत रख रहा है। आप किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हो? खुद ही यूज करते हो या फिर? नहीं, जैसे कि मैं खुद तो थोड़ा बहुत करती ही हूँ, पर अभी मौका उतना नहीं मिल पा रहा है। तो हाँ जी, लोग हैं हमारे पास जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुँच रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि युवा सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँच रहे हैं। ये बात हमें बहुत खुशी हुई कि लोग हम तक जुड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया उसे बहुत आसान कर देता है। तो हम लोग एक टीम ग्रुप बना भी रहे हैं, लोगों तक जुड़ रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि यहाँ के लोग, रांची के युवा या रांची की महिलाएं और सब कोई, जो रिस्पॉन्स हमें मिलता जा रहा है, हम समझ सकते हैं कि लोगों के चेहरे की जो मुस्कान जा चुकी है, जो उनकी परेशानियों की जो स्थिति है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस दिशा में हम जो हो सकता है करेंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा मैं, आप अपील करना चाहेंगी रांची की जनता आपको क्यों चुने? देखिए, रांची की जनता हमें इसलिए चुने क्योंकि हम रांची की जनता की बातें कर रहे हैं। हम कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं जो जिनसे उनकी ज़िंदगी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम उन चीज़ों के बारे में सवाल उठा रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में काम करना चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। सुबह से शाम तक अगर एक इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियां होती हैं, वो उनको हम कैसे मिटाएं, सरकार का भी यही काम होता है। तो हम भी उसी तरफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी आपने सुना रांची से कांग्रेस की लोकसभा के लिए उम्मीदवार यशस्विनी सहाय को, जिनका कहना है कि वो उन्हें इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि वो जनता की आवाज़ उठा रही हैं, जनता की बातों को रख रही हैं, जनता की जो परेशानियां हैं उन्हें समाधान करने का प्रयास करेंगी। आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष, कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ मैं शुभम राय। धन्यवाद।